Hi all, welcome to Beauty Numbers. And first of all, I would like to wish you a very happy new year. And I just pray कि ये नया साल आपकी ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए. So टाइटल से जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि I'm here to share my PCOS story. इसलिए नहीं कि स्टोरी सुनाने का दिल था, बल्कि इसलिए कि जिन सब चीज़ों से होकर मैं गुजर चुकी हूँ, जो सिचुएशंस थी, if someone is dealing with it, so it will be a helpful video for her. तो जान लेते हैं PCOS है क्या. PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और डिसऑर्डर. ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसमें कि आपकी ओवरीज की आउटर लेयर में सिस्ट हो जाता है एंड इन रिजल्टिंग इससे आपके फेस में हेयर ग्रोथ हो जाएगा. लेडीज़ के फेस में हेयर्स बढ़ जाते हैं एंड पिम्पल्स, हेयर फॉल जो कि मेरे बहुत हो चुका है, एंड वेट गेन एंड इनफर्टिलिटी. इन सब चीज़ों से मैं लास्ट 2 ईयर्स से जूझ रही थी. मेरे फेस में अचानक से इतने पिंपल्स हो गए थे. यू कैन सी अभी भी थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं. पूरा फेस मेरा पिंपल से भर गया था एंड आई वॉज सो डिप्रेस, लाइक मेंटली, क्योंकि जो कोई देखता था वो ये बोलता था कि फेस पे क्या हो गया, इतने ज़्यादा क्यों पिंपल्स हो गए हैं, क्या कुछ गलत लगा लिया. और ये पिंपल्स इतने पेनफुल थे कि मैं अपना फेस वॉश नहीं कर पाती थी. मतलब मेरा हाथ नहीं लगा पाती थी मैं अपने फेस पे, वो इतना पेनफुल था. एंड इट वॉज लाइक कि तोड़ना भी चाहती थी पर तोड़ भी नहीं पाती थी. कभी तो दिल करता था बस मैं तोड़ दूँ, पर ये होता था कि फिर निशान रह जाएगा. अभी भी आप देखेंगे थोड़े बहुत निशान हैं, क्योंकि ये जस्ट मैंने तोड़ दिए क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेनफुल थे, इचिंग होती थी, तो थोड़े बहुत तो मुझे तोड़ने पड़े. उसके बाद मेरा वेट गेन, अभी भी आई एम डीलिंग विद इट. मैं रोज़ करती हूँ एक्सरसाइज, वॉक वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है. पीरियड्स तो मेरे रेगुलर थे ही बिकॉज़ मुझे थायराइड है, तो उस वजह से मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो पहले भी इरेगुलर ही थे. तो आई वॉज नॉट श्योर कि PCOS हो सकता है. फिर जब पिंपल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, आई डिसाइडेड कि चलो जाके डॉक्टर को दिखाते हैं. पर फिर भी ये था कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो कोई भी देखता था वो बस मेरा फेस देख के बोलता था फेस ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर लिया. तो सबको बताना ये मुश्किल था कि मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ. मैं फेस, मतलब अपना फेस धो के ना मिरर में देखना भी नहीं चाहती थी कि वो इतना गंदा लगता था. तो घर वालों के मनाने पे मैं गई डॉक्टर के पास. एक्चुअली तो फेस पे पिंपल्स थे, तो मैं गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. उनको जाके दिखाया, उन्होंने देखा एंड थैंकफुली उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट थी एंड शी वॉज प्रेजेंट देयर एट दैट डे. तो उन्होंने भी मुझे देख के बोला, फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए लाइक आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, और ये पिंपल्स कब से हो रहे हैं, क्या क्या कुछ बहुत चीज़ उन्होंने पूछी. तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी हम आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, आप जाके पहले टेस्ट कराइए, रिपोर्ट लेकर आइए, फिर हम उसके बाद हम आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देंगे. तो एज सेड मैंने जाके टेस्ट वगैरह का रिपोर्ट लेके मैं उनके पास गई. तो शी सेड कि मैं यही सोच रही थी कि शायद आपको PCOS है, पर मैंने उस दिन बोला नहीं क्योंकि कहती मैं श्योर नहीं थी. सो रिपोर्ट वगैरह देख के उन्होंने मुझे बर्थ कंट्रोल और कुछ अदर टैबलेट्स दे दी. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि मतलब ये टैबलेट्स वगैरह ये सब लेनी भी चाहिए कि नहीं. तो मैंने उनको कंज्यूम किया ऑलमोस्ट फॉर 2-3 वीक्स. लेकिन उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई. आई मीन कि हर टाइम एंग्जाइटी सा रहता था, वॉमिट सी हो जाएगी, कुछ खाने का दिल नहीं. तो मतलब वो टैबलेट्स मुझे सूट नहीं करी काइंड ऑफ. तो वो मैंने लेनी बंद कर दी. उसके बाद फिर हमारे किसी नोन ने बोला कि आप जाके किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए. तो मैंने कहा चलिए ये भी करके देख लेते हैं कि होपफुली. इसको जब दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी, यूज़ करी, उससे फ़र्क पड़ा. उससे ये नहीं होता था कि एंग्जाइटी वगैरह जैसे कि हर टाइम वॉमिट वगैरह सा होना, ये सब नहीं होता था. तो वो अच्छा था. बाद में फिर मैंने बहुत कुछ चेक किया, यूट्यूब में भी, अलग जगहों पे भी उनकी चीज़ के बारे में पढ़ा. तो या बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स इतनी अच्छी नहीं है. मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस चीज़ के लिए लें. आप अपने डाइट को अच्छा रखिए, मतलब हेल्दी खाइए. ऑयली वगैरह तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है. मैं अभी बॉयल फूड ज़्यादातर लेती हूँ. हेल्दी सीजनल फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स खाइए. ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं और इसकी वजह से थैंकफुली आप देख सकते हैं मेरे फेस पे पिंपल नहीं है. हाँ, थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, इसके लिए भी मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ. तो इन सब सिचुएशंस ने, इन सब चीज़ों ने मुझे मेंटली और फिज़िकली भी बहुत
डिप्रेस कर दिया था। बट 2 साल कम नहीं होते, मैंने 2 साल इन चीज़ों से मैं जूझी हूँ। बट नाउ आई एम ऑन ट्रैक, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, मेरा वेट नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, पिंपल्स हट चुके हैं, उसके स्पॉट्स हैं, एंड होपफुली एंड आई प्रे जब दी जाएंगे फेस पूरा ठीक हो जाएगा पहले की तरह। सो अगर आप भी इन सब चीज़ों से होके गुजर रहे हैं, यू आर नॉट अलोन, डोंट थिंक यू आर अलोन एंड डोंट बी डिप्रेस्ड, बिकॉज आई नो ये चीज़ें फिजिकली मतलब फिजिकली नहीं बट मेंटली ज़्यादा परेशान करती हैं। आप ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर भी नहीं कर पाते किसी से कि आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा है। बाकी सब कहेंगे दवाई लो ठीक हो जाएगा, बट आप अंदर से क्या फील करते हैं वो आई कैन नॉट एक्सप्रेस इज राइट नाउ, बट यू आर नॉट अलोन। प्लीज़ डोंट फील अलोन। अगर ऐसा कुछ है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड येस, आई विल बी शेयरिंग माई रूटीन, कैसे मैंने टैकल किया है। आई विल बी शेयरिंग यू द वर्कआउट्स, कि मैंने क्या क्या वर्कआउट्स किए और कैसे ये सब चीज़ें अब सिचुएशन सारी कंट्रोल में है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा वर्कआउट रूटीन, मेरा डेली रूटीन, मैं क्या क्या चीज़ें अपने प्रॉपर डाइट में लेती हूँ ताकि आप वो लेके आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो सके, एज वेल एज़ कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं मतलब पिंपल्स में, कि ये थोड़े सप्रेस्ड हो जाए और उसका स्पॉट्स वगैरह ना रहे। बिकॉज आई नो क्योंकि ये बहुत पेनफुल और वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, और अब ये मैं समझ सकती हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ईट हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे कॉन्फिडेंट। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड बाय।